अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देख लिया तो परचेज वाउचर आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। परचेज वाउचर क्या है और कौन कौन सी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है और परचेज वाउचर के मोड कौन कौन से हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड होने तक। तो हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं परचेज वाउचर की। परचेज वाउचर क्या होता है और कब इसका यूज किया जाता है। जब हम माल को यानी गुड्स को परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज़ से या फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो माल हम खरीदते हैं उन सभी परचेज ट्रांजैक्शन को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। टैली में परचेज वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की है F9। तो जैसे ही F9 प्रेस करते हैं तो परचेज वाउचर हमारा ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद हमें जो परचेज वाउचर दिखाई देता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये परचेज वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस मोड में ओपन है। टैली में परचेज वाउचर के 3 तरह के मोड दिए हुए हैं। पहला है वाउचर मोड, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा है आइटम इनवॉइस मोड। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं एज वाउचर मोड की। तो एज वाउचर मोड को कब और कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए अकाउंटिंग को 2 तरीके से की जाती है। पहली है अकाउंट्स ओनली, दूसरी है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अगर हम ओनली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इसमें स्टॉक को मेंटेन नहीं किया जाता। जब हम स्टॉक मेंटेन ही नहीं कर रहे तो जो गुड्स परचेज की एंट्री होती है हम सिंपली वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 20,000 रुपये का माल कैश में ख़रीदा है, तो हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे तो सिंपल एंट्री कर सकते हैं। तो सिंपल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चलिए इस एंट्री को टैली में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें टैली को ओपन करना है और वाउचर में जाना है। फिर कीबोर्ड की हेल्प से F9 को प्रेस करना है। जैसे ही F9 प्रेस करेंगे परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ परचेज वाउचर ऑलरेडी ओपन है, लेकिन जो इसका मोड ओपन है वो आइटम इनवॉइस मोड है। तो हमें एंट्री करनी है एज वाउचर मोड में, तो हमें इस मोड को चेंज करना है। तो मोड को चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+H प्रेस करेंगे या फिर राइट साइड में जो ऑप्शन हमें दिए हैं उस पर जाकर माउस की हेल्प से क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, एज वाउचर, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस। तो इसमें से एज वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सिलेक्ट करते हैं एज वाउचर हमारा ओपन हो जाता है और कुछ इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है, सिंपली डेबिट क्रेडिट की तरह। तो अब हम इसके अंदर एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो माल एंट्री क्या थी हमारी, गुड्स को हमने परचेज किया था कैश के अंदर 20,000 रुपये की। तो एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, जो हमें बिल मिला है उसका जो बिल नंबर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4। फिर यहाँ पर डेट डालनी है, जिस डेट का जो बिल है यानी हमने माल का परचेज किया है उसकी डेट यहाँ पर आएगी। फिर टैली यहाँ हमसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो हम क्रेडिट में करेंगे कैश को। तो जैसे ही कैश को क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पर टैली हमसे डिटेल मांग रहा है, तो हम इसको डिटेल को फिल कर देंगे और एंटर से इसे सेव कर लेंगे। और फिर परचेज वाउचर को डेबिट करेंगे। जैसे ही मैंने परचेज वाउचर को डेबिट किया तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो गए कि आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। तो आप इसको चाहें तो एंटर से स्किप कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्शन को बंद करने के लिए बैक स्पेस करेंगे। तो जैसे ही बैक स्पेस किया परचेज वाउचर पर हम आ जाएंगे। अब हम परचेज वाउचर के ऊपर Ctrl+Enter प्रेस करेंगे ताकि जो लेजर है वो मॉडिफाई हो जाए। Ctrl+Enter लेजर को अल्टर करने के लिए शॉर्टकट की है। तो जैसे ही मैंने Ctrl+Enter प्रेस किया तो लेजर मेरा ओपन हो गया। अब हमको यहाँ एक ऑप्शन को नो करना है, जो है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। अब ये ऑप्शन इस लेजर में हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें टैली की सेटिंग्स को ओपन करके इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। तो मैं इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए F12 प्रेस करता हूँ। जैसे ही F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर यहाँ टैली की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर। इस ऑप्शन को हमने यस कर लेना है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे और एंटर से इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब हमारे सामने ये ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो चुका है जो हमें चाहिए था।
इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको हम नो कर देंगे और एंटर से लेजर को सेव कर लेंगे। तो देखिए इस ऑप्शन को नो करने के बाद जैसे ही मैं परचेज वाउचर को सिलेक्ट करता हूँ तो आइटम क्वांटिटी रेट जो हमसे पूछ रहा था टैली, वो ऑप्शन आना बंद हो चुका है। और अब हम सिंपली इसको अमाउंट डालकर एंटर से इसको सेव कर लेंगे। नरेशन चाहे तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमने किससे माल खरीदा, क्या खरीदा है, अदरवाइज एंटर से इसको सेव कर लेंगे और एंट्री सेव हो जाएगी। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट ₹15,000। हमने 15,000 रुपये की गुड्स खरीदी है XYZ से ऑन क्रेडिट यानी उधार पर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड क्रेडिट। तो हम इस एंट्री को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद में हम क्रेडिट करेंगे XYZ लिमिटेड को। तो XYZ का लेजर इसमें है नहीं तो हम Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं। XYZ मेरा क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने उससे उधार में माल खरीदा है और हमने उसको पैसे देने हैं। तो XYZ क्रेडिट हो गया, जो डिटेल है वो फिल कर देंगे, अदरवाइज एंटर से हम सेव करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे और एंटर से इसको सेव कर लेंगे। नरेशन चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो और ये एंट्री हमारी एंटर से सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एज वाउचर का यूज करते हैं। एज वाउचर के अंदर हमने एंट्री को रिकॉर्ड करना सीख लिया है। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड की। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज कब और कैसे किया जाता है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का भी यूज तब किया जाता है जब हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते। एज वाउचर और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दोनों के अंदर सेम तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप इनवॉइस मोड रखना चाहते हो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सर्विस परचेज की है तो उसका जो बिल हमें मिला है उसकी एंट्री को हम रिकॉर्ड करना है इनवॉइस मोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+H को प्रेस करेंगे। Ctrl+H को प्रेस करने के बाद हमारे पास मोड के ऑप्शन आ चुके हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो पहले की तरह सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे, डेट यहाँ पर डालेंगे। अब पार्टी नेम हमें टैली पूछ रहा है। पार्टी नेम में हमने जिससे माल खरीदा है या सर्विस खरीदी है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो A लिमिटेड को मैं पार्टी नेम में डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। सर्विस परचेज का यहाँ पर लेजर को मैंने सिलेक्ट किया और इसको सेव कर लिया। अब एंटर से इस लेजर को मैं सेव कर लूँगा। तो देखिए अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं, Alt+P को प्रेस करके प्रिंट को निकालते हैं और प्रिंट प्रीव्यू को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए जो हमारा परचेज बिल था वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि सेम जो हमें इनवॉइस मिला था सर्विस परचेज का उसकी तरह ही हमें दिखाई दे रहा है। तो अब बस फ़र्क इतना ही है कि अगर हम चाहते हैं कि इनवॉइस मोड के अंदर हम रिकॉर्ड करें तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करेंगे, अदरवाइज एज वाउचर के अंदर भी हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को भी हमने समझ लिया। तो चलिए बात करते हैं आइटम इनवॉइस की। तो जब हम बिजनेस में आइटम मेंटेन करते हैं यानी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो आइटम इनवॉइस मोड का यूज किया जाता है। अगर हमने ये जानना है कि कौन सा स्टॉक या कौन सा प्रोडक्ट है वो कब आया और कब सेल हुआ, कितनी क्वांटिटी में आया, कितने रेट के अंदर आया या कितने रेट में सेल हुआ है, तो इन सब की डिटेल के लिए हमें आइटम इनवॉइस के अंदर एंट्रीज को करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पर हमारे सामने एक बिल है, डेमो बिल है ये हमारे पास। तो इसके अंदर क्या है, हमने बी लिमिटेड से 100 बैग परचेज किए हैं 500 के हिसाब से। तो इसको हमें टैली में रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आइटम इनवॉइस मोड को हम ऑन कर लेंगे। तो Ctrl+H से हम क्या करेंगे, मोड को चेंज करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ अकाउंट्स ओनली के फंक्शन को ऑन किया हुआ था क्योंकि हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे थे। अगर हम स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें F11 को प्रेस करके टैली के अंदर इन्वेंट्री फीचर्स को ऑन करना होगा, तभी हम स्टॉक को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम स्टॉक को मेंटेन नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो को ऑफ कर रखा है, इसीलिए हमें कोई स्टॉक का या आइटम का कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हो अकाउंट्स के साथ तो उसके लिए हमें F11 प्रेस करके इन्वेंट्री को ऑन करना होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को। हम जैसे ही यस करेंगे और एंटर से सेव करेंगे तो हमारे जो इन्वेंट्री वाले ऑप्शन भी आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये आइटम इनवॉइस बिल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ लेजर्स की और कुछ आइटम्स की यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्रिएट कर लेते हैं।
तो इन आइटम्स को हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ आपको इन्वेंट्री मास्टर दिखाई दे रहा होगा, इसमें नीचे हमें दिखाई दे रहा है यूनिट का। तो सबसे पहले हम यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किस यूनिट में आ रहा है, पीसीज के अंदर आ रहा है, किलो में आ रहा है, बॉक्सेज के अंदर आ रहा है। तो ये जो मैं बैग खरीदूंगा वो मेरे पीसीज के अंदर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पीसीएस का यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी सिंपल यूनिट है, हम चाहे तो कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं। कंपाउंड यूनिट को हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीसीज को लिख देता हूँ। फॉर्मल नेम में हम इसका फुल नेम लिखेंगे पीसीज, और ये UQC क्या है, यूनिट क्वांटिटी कोड होता है जो हमें जीएसटी के अंदर जरूरत होती है। तो फिलहाल हम बेसिक ऑप्शंस कर रहे हैं, तो हम चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज पीसीज की फुल फॉर्म हमें यहाँ बतानी होती है। तो जैसे ही मैं पीसीएस को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पीसीज का ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो चुका है। इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करके हम इसे सेव कर लेंगे। तो यूनिट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें आइटम को क्रिएट करना है। आइटम को क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे आइटम का नाम। तो मैंने यहाँ टाइप किया बैग। इसके बाद यहाँ पर हमें अंडर पूछ रहा है कि अगर आप चाहें तो इसको भी ग्रुपिंग दे सकते हैं। अभी अगर आप अलग अलग कंपनीज के बैग खरीदते हो तो आप इसको किसी अलग अलग कंपनी के हिसाब से उसके अंडर रख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको प्राइमरी कर दूंगा। फिलहाल हम इसको प्राइमरी में ही रखते हैं। और ये यहाँ पर ये देखिए ये यूनिट है जो मैंने पीसीज बनाई थी, ये यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई और यूनिट बनानी है तो शॉर्टकट की है Alt+C से भी हम और कोई यूनिट बना सकते हैं, जैसे किलोग्राम हो गई। हम इसको पीसीज में डाल देंगे, एंटर से इसको सेव कर लेंगे। हमने आइटम और यूनिट को क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे वाउचर के अंदर, F9 प्रेस करेंगे, Ctrl+S से हम आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट यहाँ हमने डालनी है। उसके बाद पार्टी नेम में डाल देंगे पार्टी का नाम, जैसे बी लिमिटेड। और यहाँ पर देखिए ये हमसे परचेज लेजर पूछ रहा है, तो इसके अंदर हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें आइटम को पूछ रहा है, तो आइटम हमने क्रिएट कर ली है। जैसे ही मैं स्पेस को प्रेस करता हूँ, स्पेस का बटन प्रेस करते ही यहाँ पर मेरा जो आइटम है वो आ चुका है। अब मैं आइटम को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है हमने, यहाँ रेट डालने हैं और एंटर से प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस किया यहाँ पर हमारा टोटल आ चुका है। अगर हम कुछ और भी खरीदते हैं साथ में तो इसके नीचे आ जाएगा, अदरवाइज हम एंटर से इसको सेव कर लेंगे। नरेशन चाहे तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज एंटर से इसको हम सेव कर लेंगे। और अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो Alt+P का यूज करके हम इसको देख सकते हैं। Alt+P को प्रेस करेंगे, प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो ये देखिए जो हमारा परचेज वाउचर है वो इस तरीके से बिल के रूप में दिखाई देगा। हम इसे एंटर से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आइटम इनवॉइस मोड के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। जहां स्टॉक मेंटेन नहीं होता वहां पर एज वाउचर और अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज हम कर सकते हैं, और अगर हम स्टॉक मेंटेन करते हैं वहां पर आइटम इनवॉइस का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी का परचेज बिल कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे CGST, SGST, IGST कैलकुलेट किया जाता है, वो सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ परचेज वाउचर के बारे में ही समझा था, इसके सारे फीचर के बारे में समझा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू।